अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोग परेशान होंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कहीं पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, कहीं पर जो है वो ग्रिड के वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और कहीं ये बातें सुनाई दे रही हैं कि टैरिफ जो है वो चेंज होने की वजह से या चेंज होने की न्यूज़ है कि कम हो जाएगा और ऑन ग्रिड जो सिस्टम लगाने वाले लोग हैं वो ट्रबल में आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कंपैरिजन एक करके दिखाऊंगा। एक तरफ ऑन ग्रिड सिस्टम होगा और दूसरी तरफ एक हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसमें नेट मीटरिंग भी होगी, लिथियम बैटरी बैंक भी अटैच होगा। इन दोनों की कॉस्ट जो एनालिसिस है वो भी हम करेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी इन दोनों को बनाने में। पैनल्स एक जितने ही होंगे, 18 पैनल्स इधर होंगे, दूसरी तरफ भी 18 पैनल्स होंगे। दोनों 10 किलोवाट के सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि एंड यूज़र को, आपको कौन से सिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट है, कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है, वो हमने इस वीडियो में बताना है कॉस्ट एनालिसिस के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं अपने घर में 18 पैनल्स के साथ, अगर 585 वाट के अगर आप 18 पैनल लगाते हैं और एक ऑप्टिमम एंगल आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने लैटिट्यूड के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और उसको सही डायरेक्शन जो है उसमें लगाते हैं, तो आपके जो यूनिट्स बनेंगे वो मंथ के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, ये मंथली यूनिट्स हैं, मंथली आउटपुट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मंथ जो है, अगर अभी जो करंटली मंथ चल रहा है वो नवंबर मंथ चल रहा है, तो अभी जो आपके यूनिट तकरीबन 1100 यूनिट के करीब आपके सिस्टम जो आपको बना के देगा। अब ये जो यूनिट्स हैं ये सिटी टू सिटी वेरी भी करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, किसी और हिली एरिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली ये इस महीने में जो यूनिट्स हैं वो 1100 से आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन बात करनी है वो ऑन ग्रिड को मैं कंपेयर करूंगा एक दूसरे सिस्टम के साथ जिसमें नेट मीटरिंग भी होगी प्लस उसमें लिथियम बैटरी भी अटैच होगी, जो हाइब्रिड सिस्टम होगा। इन दोनों को हम देखेंगे कि इनमें से किस में ज़्यादा बेनिफिट है और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और पे बैक पीरियड क्या है। सबसे पहले हम ऑन ग्रिड की बात कर लेते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों ने जो सुना होगा कि जी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें तो आप फॉर एग्जांपल आपकी कंजम्पशन जो है वो 300 यूनिट है और अगर आप 1000 यूनिट 1100 यूनिट बना रहे हैं तो 300 यूनिट जो है वो आप इस्तेमाल कर लें, बाकी आप एक्सपोर्ट कर दें, तो आपको बेनिफिट होगा, आपका बिल नहीं आएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी कंजम्पशन 300 यूनिट है तो फिर तो ये बात ठीक है। 300 यूनिट 400 यूनिट के अंदर अंदर अगर आपकी कंजम्पशन होती है तो आपकी लोअर स्लैब है, वहाँ पर रेट्स जो हैं वो कम होते हैं, लिहाजा पीक में भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं, यूनिट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, तब भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी स्लैब लोअर है। लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन जो है वो 600 700 800 900 यूनिट है और फिर अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। फिर कुछ इशूज़ भी हैं। पहला इशू है लोड शेडिंग का। जैसे ही लोड शेडिंग होती है तो जनाबे वाला आपको कोई भी जो है वो फ़ायदा ऑन ग्रिड सिस्टम का नहीं होता क्योंकि टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। 18 के 18 पैनल खाली पड़े रहते हैं, कोई एनर्जी आप सोलर की इस्तेमाल नहीं कर सकते लोड शेडिंग के केस में, ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला नुकसान। दूसरा, अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है और आपके बहुत जगह पे ऐसे प्रॉब्लम फेस लोग कर रहे हैं कि नेट मीटरिंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हैं वो हाई हो रहे हैं, मतलब जो वोल्टेज जो आते हैं 220 या 230 या मैक्सिमम 240, वो 240 इसके बजाय आ रहे हैं 250 या 260। ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। खैर उसका हल भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी लोगों को आ रहा है। अच्छा, फिर ये कि अगर ग्रिड के वोल्टेज जो हैं वो कहीं ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जब 90 वोल्ट आ रहे हैं, 100 वोल्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी नेट मीटरिंग के इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो और भी ये ग्रिड के इश्यूज़ भी हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो है अब ये सुनने में आ रहा है कि जी टैरिफ जो है वो बार बार चेंज होने की न्यूज़ आती है कि जी अभी पहले रेट जो है आप सेल करते थे ज़्यादा प्राइस पे, अब आप सेल कर रहे हैं कम प्राइस पे और आगे फ्यूचर में आप मज़ीद कम प्राइस पे सेल करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट ऑन ग्रिड सिस्टम का नहीं होगा। कल कला अगर नेट मीटरिंग बंद भी हो जाती है तो फिर वो जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो भी वेस्ट हो सकता है। मतलब ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, ऐसा हो नहीं रहा है अभी, लेकिन अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। एनीवेज, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड अप्रोच है। उसमें क्या हम करते हैं, बाद लोगों ने क्या किया हुआ है, ऑन ग्रिड के साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाया हुआ है। ऑन ग्रिड 2 इन्वर्टर परचेज़ किए हुए हैं। ऑन ग्रिड से वो यूनिट एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, लोड चला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही जो है वो लोड शेडिंग का मामला आता है तो वहाँ पर जो है उनका हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बैटरी को जो है वहाँ पे हम उससे एनर्जी लेके घर का लोड चला लेते हैं। एक तो ये अप्रोच है।
ठीक है। और तीसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप क्या करें कि 2 इन्वर्टर ना लगाएं, एक हाइब्रिड इन्वर्टर अच्छा एक ही दफ़ा लगा लें। ठीक है, आजकल बहुत सारी कंपनीज मार्केट में ऐसी आ गई हैं, मतलब मिडल रेंज में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर अच्छा मिल जाता है, जिसमें नेट मीटरिंग फीचर भी है। ठीक है, नेट मीटरिंग फीचर भी है, उसमें 3 फेज़ इन्वर्टर है, उसमें आप लिथियम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और लोड भी चला सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लोड शेडिंग हो जाती है तो आपका कोई इशू नहीं होगा। मतलब नेट मीटरिंग तो आपकी ऑब्वियसली लोड शेडिंग के केस में बंद हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि अगर डे टाइम है सोलर एनर्जी आपको मिल रही है तो वो मिलती रहेगी, पैनल बंद नहीं होंगे, पैनल डेड नहीं होंगे, लोड भी चलता रहेगा और बैटरी में स्टोरेज भी होती रहेगी। ये बेनिफिट है इसका, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये एक पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में आता है कि जी अगर हम ऑन ग्रिड लगाते हैं तो वो तो 12 लाख के करीब लग जाता है, अगर आप दूसरे अप्रोच में जाते हैं तो उसमें 17-18 लाख लग जाता है, तो फिर हम क्यों एक महंगे सिस्टम की तरफ जाएं। ठीक है, तो महंगे सिस्टम तो वो है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो ऑन ग्रिड से ज़्यादा है। डायग्राम आपके सामने मैं पहले इसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो हैं इन दोनों सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखें जी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये नीचे वाला जो एक्सिस है इसके ऊपर जो है वो टाइम गिवन है, दिन का वक्त देखें। यहाँ से अगर आप स्टार्ट से देखें, इधर देखें, ये रात का 1 बजा है, ये रात के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, दिन के 5, 6 ये टाइम है। ठीक है, फिर देखें सुबह के टाइम जब सूरज तुलू होता है तो देखें ये सोलर एनर्जी आपको मिलने लग जाती है। देखें सोलर एनर्जी आपको मिल रही है, और जो वक्त गुजरता जा रहा है देखें 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो पीक टाइम, सोलर का पीक टाइम स्टार्ट हो जाता है और देखें पीक पे एनर्जी चली जाती है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें पावर आपको ज़्यादा, आपका लोड चलता है। ठीक है, और फिर जब ये शाम का टाइम आता है तो फिर डेफिनेटली सोलर एनर्जी आपको कम मिलने लग जाती है। और उसके बाद जब सोलर एनर्जी बंद हो जाती है तो उसके बाद जनाबे वाला टाइम शुरू होता है 7, 8, 9 बजे का, यानी 6 से लेकर 10, 11 बजे का टाइम, और ये होता है जी पीक टाइम, यानी ग्रिड का पीक टाइम। ग्रिड का पीक टाइम का मतलब है कि पीक आवर्स जो है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती है वो उसको पीक टाइम कैलकुलेट करती है इस टाइम में, यानी 5 से लेकर कहीं 5 से 11 है, कहीं जो है वो 6 से 10 है। तो ये पीक टाइम कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो यूनिट्स आप यहाँ वापडा से लेंगे इस दौरान, ये देखें ना, ये डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे, तो इस दौरान जो आप वापडा से यूनिट लेंगे यहाँ पर इस रीजन में, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, डबल प्राइस आप पे करेंगे जो आप 10 से 11 के दरम्यान बिजली इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे वाई एक्सिस में ये पावर है। ठीक है, यहाँ पे पावर है कि कितनी पावर है। अब ये जो ब्लू आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसका समझना ज़रूरी है। ये है जी लोड डिमांड, मतलब घर की जो डिमांड है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितनी है। देखें ये 500 वाट के करीब, यानी 400 वाट डिमांड है रात के 1 बजे के करीब। ठीक है, फिर 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, जब रात के 2, 3, 4 बजते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। देखें ब्लू ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, डिमांड कम हो जाती है। अब ये डिमांड कम क्यों हो गई? क्योंकि आप सो गए, आप कुछ अप्लायंसेज आपने ऑन की होंगी सोते वक्त, ज़्यादातर अप्लायंसेज आपकी बंद होंगी, तो ये है वो टाइम। फिर जब आप सुबह उठते हैं, देखें सूरज भी यहाँ निकल आया है, सूरज की रोशनी भी अब बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों? जैसे ही आप सुबह उठे तो आपने ऑफिस के लिए तैयार होना है, आपने कुछ अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना है, तो पीक डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आगे देखें ये डिमांड फिर कम होती है क्योंकि आप घर में मौजूद नहीं है, ज़्यादातर लोग घर में मौजूद नहीं होते। लेकिन शाम के बाद 5 बजे के बाद आप देखें, यहाँ पर देखें डिमांड बढ़ती है। यही वो टाइम है जिसमें वापडा जो है, यानी ग्रिड सप्लाई कंपनी जो है वो आपसे डबल प्राइस चार्ज करती है इस जगह पे, इस टाइम में 5 से लेकर तकरीबन 10 के बीच में ये जो है। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है तो क्या होगा कि अगर लोड शेडिंग हुई तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, पैनल फारिग पड़े हुए हैं, ग्रिड के वोल्टेज हाई हैं तब भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि अगर आपकी कंजम्पशन 300-400 यूनिट है और आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन 600, 700, 800 यूनिट है और आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी तो आप इसकी यूज़ कर लेंगे। देखें आप इतनी आप यूज़ कर लेंगे, ये आप यूज़ कर लेंगे, बैटरी तो आपके पास है नहीं ऑन ग्रिड में जो आप इसको स्टोर कर लें, तो आपने ज़्यादा यूज़ कर ली और थोड़ी एक्सपोर्ट की तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिजली का बिल आपका आएगा। ठीक है जी। हाँ, एनीवेज अगर आपकी सपोज़ दूसरे केस में आपके कंजम्पशन 300, 350 यूनिट के करीब है, यानी कंजम्पशन कम है, और बाकी सारे आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, 600 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, चाहे 22 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, तो आपका बिल शायद ना आए। ठीक है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये जो डिमांड वाला टाइम है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला टाइम, इस टाइम में आपने ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है यूनिट, क्योंकि अगर आप सस्ता बेच दें, यहाँ 22 रुपये के हिसाब से आप बेच रहे हैं यूनिट, ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप 55 रुपये के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे 55 रुपये के हिसाब से आप ख़रीद रहे हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने 22 के हिसाब से यूनिट सेल किए और यहाँ पे 55 के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, तो नुकसान होगा ना आपको। वो अगरचे आप यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो कम होंगे यूनिट और जो एक्सपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन प्राइस भी तो देखें ना, प्राइस में बहुत फ़र्क है। लिहाजा ख्याल ये रखना होता है आप लोगों ने, ऑन ग्रिड जिनके घर लगा हुआ है, कि वो ये जो पीक डिमांड वाला टाइम है, शाम को 6 से रात 10 बजे के टाइम, इसमें आपने ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने सिस्टम जब लगाना है तो ये एहतियात उसी वक्त करनी होती है कि भाई कितना बड़ा सिस्टम आपको चाहिए। अगर आपके 300-400 यूनिट तक कंजम्पशन है तो 10 किलोवाट आपने लगाना है। अगर 600-700 कंजम्पशन है तो फिर आपने 15 किलोवाट पे जाना है, 10 पे नहीं जाना। क्यों? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज से 2-4 साल पहले तक ये बात प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब है, क्योंकि अब जो है वो सेलिंग रेट कम हो गया है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब एनीवेज, अब ये यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई, ये ग्राफ भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं जी हम उस अप्रोच की तरफ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अब ऑन ग्रिड वाले को तो प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ और लिथियम बैंक 10 किलोवाट आवर का साथ लगा लेते हैं, यानी 18 पैनल लगाए, 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, 3 फेज़, साथ आपने 10 किलोवाट आवर का लिथियम बैंक बना लिया और नेट मीटरिंग भी अनेबल करवा ली। इसमें आपका खर्चा तो ठीक है 7-8 लाख ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके बेनिफिट क्या होंगे वो समझने हैं आपने। बेनिफिट ये होंगे कि आपने क्या किया कि आपने ये जो सोलर एनर्जी वाला पीक टाइम है, यहाँ पे आपने ये जो नीचे वाले ये जो एनर्जी है, यानी ये वाली, ये तो आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है, क्योंकि आपका लोड जो था ना, ये तो लोड था ना आपका, तो इस लोड के नीचे नीचे जो कुछ भी आ रहा है ये तो आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ये आप कंज्यूम कर बैठे हैं, लोड चला बैठे हैं। लेकिन इसका मेजर पोर्शन, ये जो ऊपर ग्राफ नज़र आ रहा है, इसका मेजर पोर्शन आपने लिथियम में स्टोर कर लिया दिन के वक्त, जबकि सिर्फ ऑन ग्रिड अगर सिस्टम होता तो आप ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, कम रेट के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे थे, 22 रुपये के हिसाब से, ये हो सकता है आगे आप 11 रुपये के हिसाब से करें, और यहाँ पे आप महंगे दामों खरीद रहे थे। लेकिन लिथियम का बेनिफिट ये हुआ कि आपने ज़्यादातर यूनिट लिथियम में स्टोर कर लिए लोड चलाने के बाद। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? लोड चलाना। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? लिथियम में स्टोर करना। और तीसरी ये जो यूनिट जो एनर्जी है ये आपने एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट कर दी, वापडा को सेल कर दी, चाहे 11 के हिसाब से की, 10 के हिसाब से की, 20 के हिसाब से की, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बहुत थोड़ी एनर्जी एक्सपोर्ट की, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि लो रेट पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझदारी ये है कि आपने ज़्यादातर एनर्जी जो है लोड चलाने के बाद वो एक लिथियम बैंक के अंदर आपने स्टोर कर ली। अब जब लिथियम बैंक के अंदर आपने ये एनर्जी स्टोर कर ली, ये एनर्जी आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जगह पे भी, और रात को जो आप कमिंग नाइट होगी उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक काफ़ी बड़ा होता है, और जिस घर में सिर्फ 300 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हों वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा लोड भी नहीं होता, तो वहाँ पे 10 किलोवाट आवर का बैंक इतना बड़ा बैंक है कि ईजीली नाइट बैकअप मिल सकता है आपको। अब इसमें एक बेनिफिट और हो गया, एक तो ये कि लोड शेडिंग चाहे हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास लिथियम बैटरी है, आपके सोलर पैनल डेड नहीं होंगे, जैसे ऑन ग्रिड में तो डेड हो जाते थे ना, यहाँ डेड नहीं होंगे। सेकेंडली एक बेनिफिट और हुआ आपको, ये जो लिथियम में आपने एनर्जी स्टोर की, ये आप इस यहाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी तकरीबन 25-30% लिथियम बैटरी आप यहाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं। जब डिमांड बढ़ रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, शाम के 5 बजे से लेकर रात को 11 की जो, या कहीं पे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, जब बिजली महंगी आप वापडा से ख़रीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने नहीं ख़रीदनी, इस जगह के ऊपर आपने वापडा को इस्तेमाल नहीं करना, ग्रिड को इस्तेमाल नहीं करना, बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है। फुल डिस्चार्ज नहीं करवाना, तकरीबन 40% आप यहाँ पे डिस्चार्ज करवा लें या 50% डिस्चार्ज करवा लें, ठीक है। अगर 40 to 50% अगर आप इस पीक टाइम में डिस्चार्ज करवा लेते हैं और वापडा से कोई यूनिट महंगा नहीं खरीदते, तो ऑटोमेटिकली आपका बिल कम आएगा, और फिर बाकी जो रिमेनिंग 40% होगा, क्योंकि आपने डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80 रखनी होती है ना, 40% आप यहाँ इस्तेमाल कर लें, 40 आप यहाँ पे रात के लिए रहने दें। हो सकता है रात को 2 बजे, 3 बजे, 4-5 बजे कोई लोड शेडिंग हो जाए, तो आपके पास लिथियम की सपोर्ट होगी। तो एक तो ये कि 24 घंटे का सिस्टम बन गया, आप ग्रिड इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो
आपने स्मार्ट तरीके से अपने सोलर सिस्टम को यूज़ किया, आपने पीक जो जहाँ पे आपने ये जो पीक डिमांड टाइम होता है जहाँ पे लोग जो हैं वो महंगे दामों बिजली ले रहे होते हैं, वहाँ पे आपने बजाय लेने के अपनी लिथियम को यूटिलाइज़ किया और लिथियम की जो लाइफ है वो 10 साल तक है। अगर आप 80% डिस्चार्ज रखें तो 10 साल तक लिथियम बैटरी चलेगी, अच्छी कंपनी की आप एक दफ़ा परचेज़ कर लें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बेनिफिट जो है वो समझाना चाह रहा था ताकि आप उस मुश्किल से निकल सकें जो आपके को पेश आ रही है। बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन वो परेशान है कि किसी का सोलर सिस्टम जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा, किसी का सोलर सिस्टम जो है उसमें ग्रिड के इश्यूज़ हैं, किसी में लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, किसी में जो है वो स्टोरेज ना हो, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो स्टोरेज होने का बहुत बेनिफिट है। लिथियम से पहले जब लेड एसिड बैटरी थी तब तक मामला और था, जब ग्रिड में मसले मसाइल नहीं थे, महंगे दामों आप सेल कर रहे थे, तब मामला और था। लेकिन अब जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है तो आपको साथ साथ स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा ताकि आप सोलर से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आई होप के व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा और कंसिस्टेंसी के साथ लेके आता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।